हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज इस क्लास में मैं आपको राजा रणजीत सिंह और एंग्लो सिख युद्ध के बारे में बताऊंगा। अगली पिछली क्लास में मैंने आपको सिख धर्म और सिख गुरुओं के बारे में बताया था। उसमें हमने देखा था कि जो गुरु गोविंद सिंह के बाद उन्होंने सिख गुरुओं की जो परंपरा थी उसको खत्म कर दिया था, और उसके बाद वो आए थे हमारे। उन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहिब जो आदि ग्रंथ है उसको उन्होंने अपना गुरु, सिखों का गुरु माना। किसको? आदि ग्रंथ को। तो जो आदि ग्रंथ था उसको उन्होंने सिखों का गुरु माना। उसके बाद जब उन्होंने गुरु परंपरा स्थापित की तो एक लोग निकल के आए, बंदा बहादुर, जो उनके शिष्य थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे वो थे बंदा बहादुर। तो उनको गुरु गोविंद सिंह उनको गुरबख्श सिंह से नाम से बुलाते थे। उनको क्या नाम दिया था? उनका नाम दिया था गुरबख्श सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह उनको बोलते थे। तो उनका नाम, बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। और ये इनका जो क्षेत्र था तो वो जम्मू कश्मीर इनका शेष क्षेत्र था। और ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। तो जो बंदा बहादुर है, जो गुरु गोविंद सिंह की क्योंकि हत्या हो गई थी, तो उनके बाद जो बंदा बहादुर है तो वो एक सेनापति के रूप में आए कि एक सिख धर्म के संरक्षक के रूप में आगे उभर कर आए। तो उसके बाद जो बंदा बहादुर क्योंकि एक सेनापति के रूप में उभर के आए, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां तो चली रही थी सबके राजाओं के साथ, बादशाहों के साथ। तो इन्होंने जो फर्रुखसियर एक राजा थे दिल्ली के 1716 में, इनकी क्योंकि इनसे लड़ाई चल रही थी, युद्ध होते रहते, तो इन्होंने फर्रुखसियर में दिल्ली में 1716 में इनको, बंदा बहादुर को फांसी दे दी। क्योंकि इनके ये एक अकेले लीडर उस टाइम बचे हुए थे और सिख परंपरा भी खत्म हो गई थी, किसके लीडर में आगे बढ़ेगा। तो उस समय जो हमारा सिख समुदाय था वो, जिसका डर था वही हुआ। वो क्या हुआ? वो टूट गया यहाँ से। जब सिख समुदाय टूट गया तो वो कई सारे मिसलों में बदल गया, मिसलों में बट गया। तो 12 मिसल जब तो उभर के आए हमारे सामने जो सिखों के थे, तो इसके बाद बार मिसल वगैरह आए तो वो सब देखते हैं आगे। तो जो सिख समुदाय था यहाँ से टूट गया। जब सिख समुदाय टूट गया तो इसके बाद इन लोगों को एक मौका मिला उभरने का यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, इनके बाद 12 मिसलों में टूट गया। इसके बाद तो इसके बाद इनको एक उभरने का मौका कब मिला? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। उसमें हुआ क्या कि जो भारत था, तो अब्दाली जो ईरानी थे वो वापस आए। वो जैसे ये भारत है, तो यहाँ पे ये पंजाब राज्य है, तो यहाँ से इधर के से अब्दाली आए, इधर से जो मुगल शासक थे अब्दाली आए थे वो वापस चले गए। मुगल शासक इतना ज्यादा आ, प्रभावशाली नहीं रहा था। इधर मराठा थे वो भी हार चुके थे। तो यहाँ से जो पंजाब का राज्य था, तो यहाँ पे इन लोगों को एक जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से इन लोगों को बढ़त मिल गई, क्योंकि यहाँ से इनके अब्दाली वापस चले गए, मराठा हार गए और ये मुगल कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे। तो इस ये समय ऐसा था पानीपत का तीसरा युद्ध के। तो उस समय इन लोगों को यहाँ से उभरने का टाइम मिल गया, आगे बढ़ने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो यहाँ से देख तो ये उचित समय मिला इन लोगों को। तो उस समय यहाँ पे कितने मिसल थे? 12 मिसल थे, जिनमें से सबसे बड़ा मिसल था जो भंगी मिसल था। ये सबसे बड़ा मिसल था। ये था पंजाब से, भारत के पंजाब से अफगानिस्तान तक था। ये उस टाइम जो 12 मिसलें थे सबसे शक्तिशाली मिसल था सिख समुदाय में। उसके बाद एक सुकेर चकिया मिसल थे, जिसमें रणजीत राजा रणजीत सिंह जो थे वो उभर के आए। तो ये जो भंगी मिसल था ये सबसे बड़ा मिसल था, लेकिन यहाँ से क्योंकि राजा यहाँ से कोई उभर के एकदम ऊपर आ नहीं पाए, तो बट जो राजा रणजीत सिंह थे ये अपने को स्थापित करने में, सुकेर चकिया मिसल के, ये अपने को स्थापित करने में सफल हुए। अब देखते हैं राजा रणजीत सिंह के बारे में। अब इनका जन्म क्या हुआ था? 1780 में हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था। और इनके जो इनको सबसे स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि जब ये एक जमन शाह राजा था अफगानिस्तान से, वो भारत पर आक्रमण किया था। इन पे राजा रणजीत सिंह पे जब आक्रमण किया था, तो सतलुज नदी के तरफ जब ये आए तो उनकी वो नदी में 12 तोपें जब वापस जा रहे थे इन्होंने, क्योंकि उनको खदेड़ दिया था जमन शाह को, तो
उनकी जो अफगानिस्तान से जमन शाह आए थे, उनकी 12 तोपें नदी में गिर गई। कितनी तोपें? 12 तोपें। उनकी 12 तोपें नदी में गिर गई। तो इन्होंने क्या किया, जमन शाह में जो उनकी जो तोपें थी 12, वो निकाल के जमन शाह को दे दी। तो इससे इनको जमन शाह के अंदर, इनके इनके अंदर उनकी प्रति अच्छी भावना जगा दी। जब चिनाब नदी में गिर गई और उन्होंने जमन शाह ने उनको वापस कर दिया, तो उन्होंने जमन शाह को बोल दिया कि आप चिनाब नदी तक, लाहौर तक आप अपना राज्य स्थापित कर सकते हो। तो उसके बाद इन्होंने अपनी दो राजधानी बनाई, एक लाहौर को बनाया इन्होंने राजनीतिक राजधानी, और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर को बनाया, क्योंकि अमृतसर एक में गोल्डन टेम्पल और वहाँ बहुत सारे गुरु रहे थे। तो एक वो धार्मिक राजधानी उन्होंने अमृतसर को बताया। अब इसके बाद होता क्या, क्योंकि हमारा जो बंगाल है, उस टाइम अंग्रेज भारत में स्थापित हो चुके थे। तो बंगाल इन्होंने क्या किया, इधर बंगाल है, इधर जी मराठा है, इधर भी साउथ में ये पूरे तरफ अंग्रेज इन पे कब्जा कर चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो सतलज नदी का है, तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, अमृतसर की संधि, जिसे बोला जाता है 1809 में। 1809 में जो संधि हुई इनकी, उसमें बोला कि सतलुज से आपका इधर निचला हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में रहेगा, और ऊपर का हिस्सा जो है वो आप रंजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो इस तरीके से ये हमारी अमृतसर की संधि हुई 1809 में, और उस संधि के तहत की ये एक मैत्रिमोनियल संधि थी, मतलब एक अच्छी संधि की, आप एक दूसरे के सहयोग से चलेंगे। लेकिन इसके बीच होता है क्या कि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1849 में, 39 में, और 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पे इनके बीच कोई भी जो नहीं बचा, इनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा। तो उत्तराधिकार के लिए यहाँ इन लोगों की लड़ाई हुई, और इसमें आते हैं खड़क सिंह, एक आते हैं इनका बहुत लंबा राज्य नहीं चला, और वो भी आगे अपने राज्य को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और वो भी उनकी हत्या हो गई। फिर आते हैं दिलीप सिंह, क्योंकि ये नाबालिग थे। जो दिलीप सिंह है, ये उस टाइम नाबालिग थे। तो दिलीप सिंह, क्योंकि ये पूरी तरीके से बालिग नहीं थे और एक नाबालिग थे, तो इनकी जो रानी जिंदल थी, उनके संरक्षण में इन्होंने अपना राजकाज किया। और क्योंकि ये छोटी सी उम्र में बन गए थे, तो इनको इतना अनुभव भी नहीं था राजकाज का। तो उसी टाइम हमारे यहाँ एक आ रहे थे डलहौजी के समकालीन थे राजा दिलीप सिंह। तो जब डलहौजी आए, तो डलहौजी की जो आपको सबको मालूम है कि जो हड़प नीति थी, वो किसी को भी अपने राज्य में बुला बिना लेते थे। तो उसी तरह इन्होंने भी यहाँ सब कुछ करने का प्रयास किया है। अब यहाँ देखते हैं जो भारत के जो सिख युद्ध, जो एंग्लो सिख युद्ध, मतलब अंग्रेजों से और सिखों के युद्ध, दो युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध जो 1845 से 56, 46, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1846, यहाँ पे है 1846 अंग्रेजों को युद्ध हुआ। और इन दोनों में, इसमें हार तो वो अंग्रेजों का बोलबाला रहा, पूरी तरीके से हार नहीं। उसके बाद लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि जो 1846 में ही हुई। फिर उसके बाद जब दूसरा युद्ध हुआ, तो इसमें सिख पूरी तरीके से पराजित हो गए। इसमें अब पूरी तरीके से पराजित नहीं बोल सकते, उनको क्रेडिट दिया कि कोई नहीं हुआ, बट इनकी दो संधि करवा ली गई थी। अब जो द्वितीय सिद्ध युद्ध हुआ 1848 में और 49 में, तो इसमें युद्ध जो सिख थे वो पूरी तरीके से पराजित हो गए। और दिलीप सिंह को 50,000 की पेंशन देके इनको ब्रिटिश पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इससे पहले जो महारानी जिंदल थी, इनके साथ भी दुर्व्यवहार होता रहा। इनको इनको भी पहले महारानी के पद से हटा दिया गया, और इनको बोला था कि आपको बहुत सारी पेंशन देंगे, लेकिन फिर कम करके 48,000 पेंशन देके इनको भी अपने घर बिठा दिया गया। इस तरीके से जो हमारा पूरा था, हाँ, सिख सिख समुदाय का इतिहास यहीं तक है। क्योंकि राजा रणजीत सिंह के बाद कोई भी राजा नहीं हुआ सिख समुदाय में। उनके बाद जैसे दिलीप खड़क सिंह आए, उनका बहुत कम राज चला। दिलीप सिंह के बाद तो उन्होंने सिखों का पूरा जो राजशाही थी वो खत्म हो गई यहाँ से, क्योंकि उनको पढ़ने को भेज दिया, आगे कोई राजा नहीं, बाकी अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया। एक क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि जो राजा रणजीत सिंह थे, उनको जो
कोहिनूर का हीरा है जो गोलकोंडा की खान से अफगानिस्तान चला गया था, वहां से जो एक व्यापारी था राजसुआ, वो भाग के आया था। वहां से अफगानिस्तान के राजा से लड़ाई हो गई, तो वो राजसुआ भाग के आया था भारत और राजा रणजीत सिंह के पास। तो रणजीत सिंह ने उसको अपनी पनाह दी, तो इन्होंने उसको जो कोहिनूर हीरा है, जो अभी कहाँ है, ब्रिटेन की महारानी के पास, महारानी के ताज में। तो जो महारानी के ताज में अभी लगा हुआ है, उसको उन्होंने राजा रणजीत सिंह को दे दिया था। जब इन्होंने अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को हराया, दिलीप सिंह को, सबको हरा लिया, तो उनका जो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, तो ये जो हीरा था, कोहिनूर हीरा, वो इन्होंने रानी को, जो ब्रिटेन की राजधानी रानी थी, उनको उनको सम्मान के लिए भेज दिया। ये ब्रिटेन उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी रानी के लिए भेज दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अंग्रेज का राजा रणजीत सिंह के पास हीरा था, वो किसने राजा रणजीत सिंह को दिया था? तो वो दिया था हमारे शाहजुआ ने। शाहजुआ ने ये हीरा था, वो जो रणजीत सिंह को दिया था, वो शाहजुआ ने दिया था। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।